हेलो एवरीवन। इंस्पायर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से परसेंटेज के क्वेश्चंस को कर रहे थे। ये सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 2 में हम 21 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी? तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले दो एग्जाम्पल समझ लीजिए। पहला यह है कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि किसी संख्या में से उसका 20% घटाने पर संख्या 20 प्राप्त होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम संख्या x है। तो x में से अगर हम x का 20% घटाएं, यानी कि x गुणा 20/100, और ये बराबर प्राप्त होता है हमें किसके? 20 के। यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं 100, तो हो जाता है 100x माइनस 20x, तो हो जाता है 80/100x। अब 80/100 मैंने आपको बताया था, जहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 100 से, अगर हम 100 को नीचे से हटाएंगे तो हमें परसेंटेज का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x गुणा 80%, यानी कि x का 80%। क्या हुआ कि मैंने आपसे कहा था किसी संख्या में से उसका 20% घटाने पर 20 प्राप्त होता है। हमने 20% घटाने की जगह हम ये निकाल ले कि हमारे पास बच कितना गया। हमने 20% तो घटा दिया, लेकिन हमारे पास 80 बच गया। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और आपने उसमें से 20 खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने बचे? तो एक तो तरीका यह है कि आप 100 का 20% निकालिए, 20 रुपए, और उसको 100 में से घटा लीजिए। दूसरा तरीका है कि 20% आपने खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने बच गए? 80% आपके पास बच गए। तो आप 100 का सीधा 80% निकाल लीजिए, तो आपके पास कितने आ जाएंगे? 80 रुपए। सेम कंडीशन यहाँ पर है। हमने कहा है किसी संख्या में से उसका 20% घटाने पर 20 प्राप्त होता है, तो हम क्यों ना उस संख्या का सीधा 80% निकाल ले। अगर हम 80% निकाल लेंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हमें परसेंटेज दी हुई है 20%। 20% को कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/5। जो 5 जो नीचे हर में संख्या होती है, ये होता है मूल संख्या। और जो अंश में होती है, अगर मान लीजिए 20% की वृद्धि होती तो एक जुड़ जाता, और 20% की कमी हो रही है तो हम यहाँ से एक घटा देंगे, यानी कि योग या अंतर को डिनोट करती है ऊपर वाली संख्या। तो पहले संख्या थी 5, अब 20% की कमी होगी तो संख्या कितनी रहेगी? 5 में से एक घटा लेंगे। यहाँ पर हमेशा हर में से अंश घटा लेते हैं। जैसे 15% को हम लिखते हैं 3/20, तो वहां पे अगर घटाएंगे तो वो रह जाएगी 17। 20 में से 3 घटाएंगे, अगर जुड़ेगा तो 20 में 3 जुड़ जाएगा, तो वो 23 हो जाएगा। यहाँ पर हर अंश में एक है, तो यहाँ पर एक जुड़ेगा या एक घटेगा। तो कमी हो रही है तो घटेगा, तो यहाँ पर अगर हम एक घटाएंगे तो 4 रह जाएगी, 5 में से एक घट करके 4। इसको डिनोट करिए, मैंने किसी क्या कहा कि 20 बच जाती है, लेकिन हमारी बच रही है 4। कितने गुना है? 5 गुना। हमारी मूल संख्या कितनी थी? 5, तो 5 को भी हम 5 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 25। यानी कि वो संख्या 25 थी जिसका 20% घटाने पर उसमें से उसको 20 प्राप्त होता है। सेम कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी संख्या की 100 के 90% से, यानी कि पहले में निकालना है 100 को 90% से 40% कम होगी। 40% कम होगी, इसका मतलब हमारे पास 60 रह जाएगा। तो इसी यही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले तो हम 100 का 90% निकाल लेते हैं, तो 100 गुना 90/100 यानी कि 90 आ जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे हम 60%। जब 60% से गुणा करेंगे तो 60/100 हो जाएगा, तो ये संख्या हमारे पास आ जाएगी 54। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22। यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है? तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको काफी सारे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 वेरिएबल भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं। 5 तक की इसकी लिमिट होती है जो एसएससी में अब तक पूछा गया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले किसी भी दो को उठा लीजिए। यहाँ पर मैंने पहले ए और बी को उठाया है। तो ए का 30% बराबर बी का 0.25। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ए और बी हमें मिल जाएंगे। अगर ए की वैल्यू 5 होगी तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। अब यहाँ से आप ए या सी को उठा लीजिए या बी या सी को उठा लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए, सेम मिलेगा आपको। यहाँ पर मैंने बी और सी उठाए हैं। तो बी क्या कहा गया था कि बी का 0.25 बराबर होगा सी का 1/5। तो का मतलब गुणा होता है, यही मैंने आपको बताया था। जो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमको बी की वैल्यू मिल जाएगी 4 और सी की वैल्यू मिल जाएगी 5।
अब हम इसको देखते हैं कि ए बी सी की फॉर्म में हमें बताना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है। अब हम पहली पहली जो इक्वेशन आई है हमारी, इसमें बी की वैल्यू आई है 6 और जो दूसरी वाली आई है इसमें बी की वैल्यू कितनी आई है 4। तो हमें बी की वैल्यू बराबर करनी है और कुछ नहीं करना है। तो हम पहली इक्वेशन को 2 से गुणा कर देते हैं और दूसरी वैल्यू को 3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ए आ जाएगा 10, बी आ जाएगा 12 और सी आ जाएगा 15। तो यहाँ से सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। तो इस तरह के मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराए थे जिसमें आए थे कि 250 का कितने प्रतिशत है। ऐसा ही मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे जहाँ तक मुझे याद है। तो ऐसा ही ये है, यहाँ पे पूछा गया है 0.01, इसके बारे में पूछा गया। तो इसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 0.1 से और गुणा कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा 10%। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए पहले तो हम दो संख्याएं मान लेते हैं। तो मान ली संख्या हमने x और y मान ली। अब कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर, यानी कि x में से अगर हम y को घटाए या y में से x को घटाए, किसी को भी घटा लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बराबर है जो उनका योग है, यानी कि x प्लस वाई के 15% के। 15% के चिन्ह को हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। तो 100 से भाग करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमें x माइनस वाई मिल जाएगा 3 और x प्लस वाई मिल जाएगा 20। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 2x मिल जाएगा हमें 23 और 2y मिल जाएगा 17। यहाँ से हम x बराबर 23/2 या y बराबर 17/2 भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इसका अनुपात निकाल लेंगे तो x अनुपात y आ जाएगा 23:17। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। P Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितने प्रतिशत छोटा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी हमने काफी सारे किए थे। तो Q और P कर देते हैं। तो कहा गया है कि P Q से 6 गुना बड़ा है, यानी कि Q अगर 1 है तो P कितना है 6। हमें 6 से वापस 1 पे जाना है, तो कितने कम करने हैं हमें 5 कम करने हैं, लेकिन इससे वापस जा रहे हैं हम 6 से। तो डिवाइड कर देंगे इसको 6 से, गुणा कर देंगे इसको 100 से। तो ये आ जाएगा हमारा 83 से ही 1/3%। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वांटिटी हमें ग्राम में दी हुई है, दूसरी हमें किलोग्राम में दी हुई है। ये बताओ आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए या इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। 65 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से भाग देनी पड़ेगी और किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं क्योंकि गुणा करना थोड़ा सा आसान रहता है। तो 65 डिवाइड कर देंगे इसको 2 किलोग्राम, तो 2 गुणा 1000 और गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत में लेकर है। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 13/4%। क्वेश्चन नंबर 27, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए 1% को कैसे लिखते हैं, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लिखेंगे इसको 1/100। अब कहा गया है 1% का आधा, यानी कि 1% डिवाइड बाई 2। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.005। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, 1.9 का कितने प्रतिशत 1.14 है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया था। तो 1.14 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, गुणा कर देंगे इसकी 100 से। जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 60%। क्वेश्चन नंबर 29, 0.001 इसके बराबर है। तो देखिए इसको सीधा से हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से गुणा करनी पड़ती है। तो इसको सीधा 100 से गुणा कर देंगे। जब इसको 100 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 0.1%। यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पर सीधा 100 से गुणा करनी थी, तो आप इजीली बहुत आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 है तो ए अनुपात बी बताइए। तो देखिए प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, का मतलब होता है गुणा। तो ए गुणा 60/100 और बी गुणा 3/4। तो यहाँ से बी बटा ए निकालिए, ए बटा बी निकालिए, बात एक ही आएगी। तो यानी कि बी की वैल्यू आ जाएगी 4 और ए की वैल्यू आ जाएगी 5। हमसे पूछा है ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी हो जाएगा 5/4। अगर हमसे पूछता बी अनुपात ए, तो बी ए हो जाता है 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है, तो कितने आधार बिंदु 62.5% से 82.5% अधिक है।
तो देखिए यहाँ पर 62.5 से 82.5% के बीच में जितने भी बिंदु आएंगे उनके बारे में बताना है। तो 62.5 और 82.5 के बीच में आप देखेंगे तो 20% का अंतर है। तो 20% का अंतर है और 1% को क्या कहा गया है, 100 बिंदुओं के बराबर है। तो इसकी गुणा प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे और इसकी गुणा कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा हमारा 2000। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, यदि कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए ऐसा मत करिए कि 4% की वृद्धि हुई तो 4% की कमी हो जाएगी। ऐसे मैंने आपको बताया था कि काफी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे वो भी मैंने आपको बताया था कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो ऐसे आपको बहुत तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम मान लेते थे कि ठोस जो तरल था वो 100 था, तो जब वो ठोस हुआ तो 4% बढ़ गया, यानी कि 4 वो बढ़ गया। ठीक है, अब हमें वापस क्या करना है, 104 से 100 पर वापस आना है। तो कितना कम करना है हमें, 4 4 कम करना है कितने पर, 104 पर, और गुणा कर देंगे उसकी 100 से। जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3 से ही 11/13%। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप ये एक फॉर्मूला याद कर लिया, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी डिवाइड बाई 100, और इन सबको कैलकुलेट करने के बाद में लगाते हैं प्रतिशत। यहाँ पर ए और बी क्या होती है, ये होती हैं भुजाएं। यहाँ पर देखिए वर्ग है, तो वर्ग की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक भुजा को 10% बढ़ाया गया तो दूसरी भी 10% बढ़ाएगी। अगर मान ली यहाँ पर आयत होता है और कहा जाता है कि उसकी लंबाई को 20% बढ़ाया जाता है और चौड़ाई को 10% बढ़ाया जाता है, तो आप किसी एक की वैल्यू 10 मान लेते हो और किसी एक की वैल्यू 20 मान लेते हैं। किसी को भी मानिए, वहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम ही आता है। लेकिन यहाँ पे वर्ग कहा गया है तो वर्ग की लंबाई और चौड़ाई एक जैसी होती है, तो यहाँ पर हम दोनों की वैल्यू 10-10 ले लेंगे। ये उसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 21%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, यदि ए का 90% बराबर बी का 30% और बी बराबर ए का 2x% है तो एक्स का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है ए का 90%, यानी कि ए गुणा 90/100 बराबर हो जाएगा बी गुणा 30/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी और बी की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब अगले स्टेटमेंट में कहा गया है कि b बराबर a का 2x%, तो प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए फिर से 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। b की वैल्यू हमने निकाली 3, a की वैल्यू कितनी है हमारी 1, और 2x ऐसे ही रह जाएगा डिवाइड बाई 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 150। तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। तो देखिए पहले तो यहाँ पर 1206 का 1/3 निकालेंगे, तो 1206 गुणा 1/3 तो आ जाएगा हमारा 402। हमसे पूछा गया है, अब 1206 के 1/3 को क्या कहेंगे हम कहेंगे 402। तो 402 134 का कितने प्रतिशत है, तो 402 ऊपर रखेंगे, 134 रखेंगे नीचे। जिसके इस चीज के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं, तो यहाँ पर 134 के रेस्पेक्ट में पूछा गया है, तो 402 डिवाइड बाई 134 गुणा कर देंगे इसके 100 से, तो यह आ जाएगा हमारा 300%। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए किसके बराबर है। तो देखिए a गुणा 120/100 बराबर b गुणा 80/100, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 2 और b की वैल्यू मिल जाएगी 3। हमसे पूछा है b प्लस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, तो b की वैल्यू कितनी है हमारी 3 और a की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 + 2 डिवाइड बाई 3 - 2 तो आ जाएगी हमारी 5। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% है तो 2a माइनस बी डिवाइड बाई 2a प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखिए पहले a प्लस बी गुणा 20/100 कर लेंगे, बराबर हो जाएगा b गुणा 50/100। यहाँ से हमें a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी 2। हमसे पूछा है 2a माइनस बी डिवाइड बाई 2a प्लस बी, जब इनकी वैल्यूज रखकर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4/8, यानी कि 1/2।
तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 72 ग्राम है। तो देखिए यहाँ पे किलोग्राम और ग्राम का चक्कर आ गया, तो किलोग्राम को हम क्या करेंगे, ग्राम में कर लेंगे कन्वर्ट। आप चाहे तो ग्राम को किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो हमसे पूछा गया है 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 72 ग्राम है, तो 72 ऊपर आ जाएगा, 3.6 नीचे आ जाएगा और गुणा कितने हो जाएगी 1000 से, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और गुणा कर देंगे इसको 100 से। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2%। क्वेश्चन नंबर 39, यदि x का 125% 100 है तो x बराबर क्या है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो x गुणा 125/100 बराबर कर देंगे इसको 100 से। जैसे कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 80। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 40, p माइनस क्यू का 50% बराबर p प्लस क्यू का 30% तथा q बराबर p का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए पहले तो हम p और q की पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं क्या क्या होंगी। तो p माइनस क्यू गुणा 50/100 बराबर हो जाएगा p प्लस क्यू गुणा 30/100। जैसे कैलकुलेट करेंगे तो p माइनस क्यू की वैल्यू हो जाएगी 3 और p प्लस क्यू की वैल्यू हो जाएगी 5। तो यहाँ से हम p और q की वैल्यूज निकाल लेंगे, तो p की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 और q की वैल्यू हो जाएगी 1। आगे कहा गया है कि q बराबर p का x%, तो का जगह गुणा रख देंगे और x बटे कर देंगे 100। q की वैल्यू निकाली 1 और p की वैल्यू निकाली 4। जैसे कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 25। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किए नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इसके PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।